1000 इन्वेस्ट करके 5 लाख बनाना पॉसिबल है। और ये मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। प्रॉब्लम ये है कि हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही नहीं करते हैं। या तो हमें लगता है कि अमाउंट बहुत छोटी है, या फिर हमें लगता है कि पैसे बहुत टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ कि हम SIP कैसे स्टार्ट करें, SIP क्या होती है और ज़ीरो से स्टार्ट कैसे करें। Hi, I'm Swati, a CMA by profession, and here on this channel, I will explain money and finance in a very simple way for beginners. So without getting further delay, let's come on today's topic. सबसे पहले SIP क्या होती है? तो SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर मंथ कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट में ग्रो होते हैं। नाउ ये कोई मैजिक नहीं है, इट्स जस्ट अ डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे हम RD में हर मंथ कुछ पैसे डालते हैं, वैसे ही हम एवरी मंथ एक फिक्स पोर्शन ऑफ अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट में ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं अमाउंट की। तो यहाँ आप 500 या 1000 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ एंट्री बैरियर बहुत ही लो है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितने टाइम तक इन्वेस्ट कर रहे हो। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 1000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो और आपका एवरेज रिटर्न है 12%, तो अराउंड 15 ईयर्स में आपका अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बनता है 5 लाख रुपीज़। अब ये कोई मैजिक नहीं है, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आपको आपके फिक्स अमाउंट पे तो इंटरेस्ट मिलता ही है, पर उस अमाउंट पे मिलने वाले इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि SIP का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पैसे 15 साल के लिए ब्लॉक हो गए। म्यूचुअल फंड में आप जब चाहे अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। हाँ, वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है मार्केट के हिसाब से। कुछ फंड्स के केसेस में एग्जिट लोड या टैक्स इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, तो बेटर ये है कि आप इन्वेस्टमेंट से पहले बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझ लो। बट हाँ, पैसे ब्लॉक नहीं होते। अब सिर्फ मंथली SIP ही नहीं, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आते हैं जैसे बोनस, गिफ्ट्स या सेविंग्स, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो। यानी 1000 मंथली तो चल ही रहा है, बट इस बीच में अगर आपके पास 5000 एक्स्ट्रा आए तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो। वैसे रियलिस्टिकली देखें तो 1000 मैनेज करना बहुत से लोगों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है। स्टूडेंट्स भी चाहें तो अपने पॉकेट मनी से 1000 कंफर्टेबली मैनेज कर सकते हैं, और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो 1000 मैनेज करना एक डिनर कॉस्ट के बराबर है। पॉइंट ये है कि आप कब स्टार्ट करते हो। अमाउंट तो बाद में बढ़ाया जा सकता है। 15 साल सुनने में बड़ा लग सकता है, पर अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो 15 साल तो वैसे भी पास हो ही जाएंगे। डिफरेंस बस इतना होगा कि या तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा। SIP बोर्डिंग लग सकती है, पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोर्डिंग कंसिस्टेंसी से ही आती है। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। और अगर आप सिंपल और प्रैक्टिकल फाइनेंस कंटेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ हम सीखेंगे, ग्रो करेंगे और लाइफ को थोड़ा सा सॉफ्टली हैंडल करेंगे। बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।